कॉमन सेंटेंस है, हम सब लोग बड़े आराम से यूज कर लेते हैं कि ना मैं खाली नहीं बैठ सकती। मैं मैं मतलब कुछ भी कर रही हूँ बट मैं खाली नहीं बैठ सकती, एज इफ खाली बैठना पनिशमेंट है। वेयर एज with practices, with spirituality, with understanding of life and how we are all supposed to achieve the purpose of our life, which is meditation, ध्यान, उस सब में हमने खाली ही होना है, खाली ही करना है। तो हम ये इस कंट्रास्ट को कैसे जीते हैं? आप इस पर आज थोड़ा सा रोशनी दें। जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। तो वो कहते हैं ना कि संसार में रहना है और बार बार यदि हमें जन्म लेने हैं तो फिर खाली मत बैठिए, आप बिजी ही रहिए, कुछ ना कुछ करते ही रहिए, सोचते ही रहिए, कुछ अचीव करते रहिए, कुछ पाने की चेष्टा, कुछ होने की, कुछ बनने की, कहीं पहुंच जाऊं, कोई मुकाम हो ऐसा जहां पहुंच जाया जाए, या फिर आ, अपने क्या कहते हैं, दूसरों की नज़रों में ऊपर उठने के लिए भी हम बहुत कुछ करते हैं कि मेरी इज्जत बनी रहे, मेरा मान सम्मान, लोग क्या कहेंगे, लोगों की नज़रों में हम ऊपर उठने के लिए बहुत कुछ करना की सोचते रहते हैं और करते भी रहते हैं। तो उससे हमारा सांसारिक जो वे है वो यही होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि यदि हम खाली बैठेंगे, तो क्यों बोला जाता है कि खाली मत बैठिए। और जो संसारिक लोग हैं जिनको भी अध्यात्म का पता नहीं है, अपने होने का पता नहीं है, तो होता क्या है कि जैसे खाली बैठते हैं तो उनका एनकाउंटर होता है खुद से। वो अपने खुद को एनकाउंटर करते हैं, वो देख पाते हैं कि कितनी परेशानियां हैं, कितनी चिंताएं हैं, कितने दुख हैं। तो उनको एक ही तरीका सूझता है कि इन दुखों को भुला दिया जाए। दुख तो हैं लेकिन अब दुख ऐसे हैं कि पीड़ा हो ही चली जा रही है, तो हम बिजी रखने, अपने आप को बिजी करते हैं ताकि हम भूल जाएं जो काम कर रहे हैं, जो सोच लिया है, कुछ संघर्ष, कुछ अचीवमेंट, कुछ एम बना लेते हैं, एम्बिशियस हो जाते हैं ताकि हम अपनी पीड़ा को भूले रहें। जैसे वो कोई पिक्चर देखता है तो भूल जाता है सब कुछ, लेकिन उसकी पीड़ाएं ख़त्म नहीं हो जाती, वो एज इट इज़ होती हैं, बस वो भूल जाता है थोड़ी समय के लिए। तो इसीलिए कहा गया बिज़ी रहो। जैसे ही वो बिज़ी नहीं होता, खाली होता, तो सारी चिंताएं, सारे विचार, नेगेटिव विचार आने लगते हैं। तो फिर क्या होता है, उसको लगता है नहीं, खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ कुछ करते रहो तो शायद मैं भूला रहूँगा उस चीज़ को, अपने दुख को मैं भूला भुला दूँगा। लेकिन वो क्या होता है, मिटता नहीं है। भुला देते हैं लेकिन मिटता नहीं है। तो जब और स्पिरिचुअल वे क्या है, उसमें हमें उसको मिटा ही देना है, उसे एनकाउंटर करना है कि मैं देखूं है क्या पीड़ा, कौन सी परेशानी है जो मुझे तंग कर रही है, किस चीज़ से मैं भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, ऐसा क्या है जिसको मैं सामना नहीं कर पा रही, उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ। तो जहाँ हमने बचने की कोशिश की वो एज इट इज़ बनी रहेगी और ज़्यादा गहरी होती जाएगी। और जैसे ही हमने एनकाउंटर करा कि नहीं, मैं देखती हूँ है क्या मेरे अंदर, कौन से डर हैं, कौन से दुख हैं, ये कहाँ से आए हैं दुख, किसने पैदा किए। तो जब आप उसको एनकाउंटर करते हो कि नहीं मुझे डरना नहीं है, मैं उसको देखूंगी, आंख भर के देख लेते हो, तो वो मन के ख्याल ही तो है। आप पाते हो कि डर जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी सोच है, सिर्फ हमारे माइंड ने कुछ सोच लिया है और उसकी वजह से हम डरे हुए हैं। और यदि हम खाली बैठना सीख जाते हैं और खाली बैठ के अपने आप को वॉच करते हैं कि मेरा मन कैसे चलता है, अपने पैटर्न को समझते हैं कि मेरे अंदर दुख कैसे बन जाता है, और यदि ये पता चल जाए कि मन किस तरह से दुख बना देता है, पैदा करता है, तो वो हम पैदा करना बंद भी कर सकते हैं। तो हमने, जैसे कहते हैं ना, कई बार पानी में हमारे लीकेज हो जाती है, हमारी दीवार गीली हो रही है, तो हमें समझ नहीं आता कि कहाँ से वो हो रहा है, लीकेज हो रही है। यदि हम दीवार को ठीक कर दें तो वो लीकेज तो हमने ठीक कर ही नहीं, दीवार का प्लास्टर उखाड़ के नया प्लास्टर लगा दें वो भी गीला हो जाएगा, क्योंकि लीकेज जहाँ से हो रही थी, जहाँ से पाइप फटी हुई है, वो तो हमने ठीक ही नहीं की। तो ऐसे ही यदि हम डायग्नोज करते हैं अपने अंदर
हम अपने अंदर जब ये डायग्नोज करते हैं कि दुख आ कहाँ से रहा है, कैसे मेरा मन है जो ईर्ष्या करता है, अपने मन को हम वॉच करें तो पता चलेगा कि दूसरे की खुशी में खुश नहीं हो रहा यदि ईर्ष्या है तो, या लालच किया उसने, ज़रूरत से ज़्यादा की चाह की और उस लालच की वजह से कुछ गलत डिसीजन आ गए। उस समय लालच दिख रहा था बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और गलत जगह पे गलत लोग किसी व्यक्ति के साथ कमिटमेंट कर दिया, पैसे लगा दिए। अब नुकसान जब होगा तो आप अगर उसको गहराई से देखोगे कि मेरा ही तो लालच था जिसने गलत उस समय दिखाई ही नहीं दिया, गलत चीज़ को चूज़ कर लिया। किसी ने मुझे लालच दिखाया और मैंने एकदम से लालच में आके यस कर दिया। सबने समझाया भी लेकिन हमारा लालच इतना बड़ा था, किसी की बात ही नहीं सुनी और हमने यस कर दिया और उस लालच की वजह से नुकसान हुआ। हम कहते हैं सामने वाले ने ठग लिया, बेवकूफ़ बना दिया, दूसरे पे ब्लेम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते मेरा जो लालच है वो भी तो जिम्मेदार है। यदि मेरा मन लालची होता ही नहीं तो वो फंसता ही नहीं, वो इस तरह के रिस्क लेता ही नहीं। तो ये होता है जब हम खाली होके बैठ के एनकाउंटर करते हैं तो जड़ से ही उस दुख को मिटा देते हैं। अगर आपने एक बार धोखा खाया और एनकाउंटर करके देख लिया कि मेरा लालच दुख का कारण है और आप कहो कि आज के बाद मैं लालच नहीं करूँगी, आज के बाद मैं अपने लालच को हटा देती हूँ, थोड़ा खा लेंगे, कम में रह लूँगी, लेकिन अब मुझे लालच में नहीं जीना है, कोई भी मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, मैं अपने हक का और ईमानदारी का खाऊंगी, ईमानदारी से जीना है मुझे फालतू का लालच में पड़ना ही नहीं। तो फिर आपने सीख लिया लेसन और अब आपके लिए हमेशा के लिए वो दुख खत्म हो गया कि ठीक है वो आया था एक दुख, उसने मुझे लेसन दिया बहुत बड़ा और आगे की ज़िंदगी मेरी सुधर गई। तो जब हम खाली होके बैठ के खुद के साथ बैठते हैं तो पहले तो हमारी वो गंदगियाँ निकलती हैं, हमारी सोचें, जो हमारी सोच क्या है। यदि हमारा मन बच्चों के लिए ज़्यादा परेशान हो रहा है तो हमें पता दिखता है, एक तो है कि हम बस उसको भूल जाएं और बिज़ी हो जाएं, और एक है एनकाउंटर करें कि ये मेरे को बार बार बच्चों के लिए ख्याल क्यों आ रहा है, मुझे नहीं लाना है। जैसे दुनिया के सब लोग, सारी आत्माएं हैं, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इतनी सारी सोल जो धरती पे आई हैं वो अकेली आई हैं और उसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जर्नी में है। तो यदि आज मेरे साथ मेरे बच्चे हैं या परिवार है तो वो भी अपनी अपनी जर्नी में है, तो उनके जो भी वो लेके आए हैं अपना, जो जिस तरह से, जैसे आम का बीज है वो आम ही बन जाएगा, उसमें से आम ही निकलेंगे ही, ऐसे ही हर आत्मा जो भी लेके आई है अपने साथ बीज रूप में वो उससे फूटेगा ही। नेगेटिव लाई है तो नेगेटिव और पॉजिटिव लाई है तो पॉजिटिव, और आगे के लिए भी उसे समय समय पर शिक्षा दी जाएगी, मार्गदर्शन दिए जाएंगे किसी के भी द्वारा, और जब वक्त आएगा तो उसका हर चीज़ टेक केयर कर ली जाएगी। तो हमें ज़्यादा किसी के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिना चिंता किए जो भी गाइडलाइन दे सकते हैं दे सकते हैं, लेकिन बिना चिंता किए भी तो हम जी सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जैसे दुनिया में करोड़ों बच्चे हैं लेकिन हमें किसी की चिंता नहीं है, लेकिन अपने एक या दो बच्चे हैं उसी की चिंता है, तो हम अपने मोह की वजह से चिंता कर रहे हैं। यदि मेरा मोह ना हो, अटैचमेंट ना हो, तो कोई चिंता है ही नहीं, राइट। तो ये सारी बारीकियां हम तभी देख पाएंगे। मीनाक्षी आप म्यूट कर लीजिए। मीना जी आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो ये बारीकियां तभी देख पाएंगे जब हम खाली बैठना सीखेंगे। पहले तो ये गंदगियां निकलेंगी हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद हमारी आदतों के पैटर्न, हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं वहाँ से हमने कुछ पैटर्न बना लिए हैं, सीख लिए हैं बाहर से। कोई हिंदू परिवार में पैदा हुआ है तो उनके लिए बहुत सारी वैसी धारणाएं, वैसी सोच बन चुकी है, और वैसा नहीं होता या वैसा कोई नहीं करता तो उनको बड़ा ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। जबकि एक मोहम्मडन को नहीं लगता, एक
बाहर फॉरेन में चले जाओ तो उनको तो पता ही नहीं इन चीज़ों का जो हम यहाँ करते हैं इंडिया में। तो हर एक ने अपने अपने पैटर्न बना लिए हैं। जिस धर्म में कोई पैदा हुआ वो उसके पैटर्न बन गए हैं, उनकी वैसी सोच बन गई है जैसा उन्हें सिखाया गया है, जैसे स्कूल में पढ़े हैं, जो किताबें पढ़ी हैं वहाँ से हमने बहुत कुछ सीख लिया है, जबकि वो रियल नहीं है, वो सिर्फ एक नॉलेज है, जानकारियाँ हैं, इंफॉर्मेशंस है। जैसा हम देखते हैं वैसा ही लगता है, वही ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देशों में जाओ तो उनको पता ही नहीं। अब जैसे वाइट कलर है, वो क्रिश्चियंस लोग वाइट कलर को इतना शुभ मानते हैं कि जो ब्राइड होता है मैरिज में वाइट कलर का यूज़ करते हैं। और हमारे हिंदुओं में तो वाइट कलर बिल्कुल 1 साल तक भी नहीं पहनाते कि नहीं, वाइट कलर तो विधवा का कलर है, अच्छा नहीं माना जाता। तो ये हमारी सोच अलग अलग धर्मों की वजह से, अलग अलग एनवायरनमेंट की वजह से हो गई। हो सकता है इस जन्म में हम वाइट को बुरा मानते हैं और अगला जन्म ही हमारा कहीं फॉरेन कंट्री में हो जाए तो हम वाइट को कितना अच्छा मानेंगे, शुभ मानेंगे। तो ये हमारी सोच है सारी, इससे सत्य का कुछ भी लेना देना नहीं है। सत्य से कोई संबंध ही नहीं है इन चीज़ों का। तो जब कोई सत्य का साधक होता है और वो सत्य को जानना चाहता है, सत्य के साथ रहना चाहता है, तो उसको ये सारी चीज़ें देखनी होंगी कि ये सब सीखा हुआ, पढ़ा हुआ, कहीं से बोरोड नॉलेज है जो मैंने ले ली है, इसको सबको हटा दो। कोई कुछ कर रहा है, उसको जो सही लग रहा है कर रहा है, इसमें कुछ लेना देना नहीं किसी भी चीज़ का। कहीं कोई पाप पुण्य भी नहीं है। पाप और पुण्य की क्या परिभाषा है? यदि हम सोचते हैं कि ये पाप है तो पाप हो जाता है, और यदि कोई नहीं सोचता, उसको वही सही लग रहा होता है, तो कोई पाप है ही नहीं। कल मैं यूट्यूब में सुन रही थी, कोई कह रहा बिल्ली पालना बहुत ही गलत होता है, इससे ये नुकसान हो जाता है। और फॉरेन में तो इतनी बिल्लियाँ ही पालते हैं, मैंने देखा। तो उनको कोई थॉट ही नहीं आती कि ये गलत हो रहा है, तो उनके साथ कुछ गलत होता भी नहीं। वो कितने रिच हैं, कितने समृद्ध हैं वो लोग। तो जैसी हमारी सोच हो जाती है, यदि हम सोचते हैं ये गलत है, तो हमारे लिए तो वो गलत हो ही जाता है, क्योंकि हमारी सोच में आ गया। तो यदि हम बारीकी से देखेंगे और जानेंगे कि सब कुछ मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, गलत या सही मेरी ही क्रिएशन है, जिसको मैंने गलत मान लिया वो तो मेरे लिए गलत है ही और मुझे दुख देगा ही। और यदि मैंने उसे सही मान लिया, या मैंने उसे कोई रिएक्ट ही नहीं किया, ना सही माना ना गलत, जैसे पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है या मेरे बच्चों के साथ भी हो रहा है, तो मैंने कोई ज़्यादा उस पर रिएक्ट नहीं किया, उससे प्रभावित नहीं हुए, इन्फ्लुएंस नहीं हुआ हमारा, तो हम उससे अछूते रह जाएंगे। हमें होगा ही नहीं कष्ट, होगा भी तो जरा सा होगा और हम अपने आप को संभाल लेंगे। तो ये है खाली बैठना। वो कहते हैं खाली बैठना शैतान का घर होता है, लेकिन ओशो से मैंने एक बार सुना, ओशो ने कहा कि नहीं, खाली बैठना परमात्मा का घर है, शैतान का नहीं। क्योंकि जो खाली बैठा है वो, यदि वो उसके अंदर नेगेटिव कुछ नहीं है, लालच नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं, वो अपने खाली बैठा है और अपने में आनंदित हो रहा है, कुछ गलत सोच ही नहीं रहा, न सही सोच रहा है ना गलत सोच रहा है, वो सोच ही नहीं रहा, वो बस बैठा है और अपने होने को जान रहा है, जी रहा है। खाली बैठने का भी एक कला है। खाली बैठ के यदि हम कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हैं तो हमें लगेगा कि क्यों खाली बैठे हैं, इससे अच्छा तो कुछ कर लें। और बुद्धि हमेशा ये कहेगी फ़ायदा, खाली बैठने से क्या फ़ायदा हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है, कुछ कर लो, कोई काम इतने पेंडिंग पड़े हैं वो काम कर लो, और कुछ नहीं तो इनको फ़ोन कर लो, उनको फ़ोन कर लो, याद करते हैं अरे किनको बड़े दिनों से फ़ोन नहीं किया, चलो इनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो, इनसे बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, बिना कारण, कोई कारण ही नहीं है फिर भी बात करना है। फिर आधा घंटा 1 घंटा उनकी सारी चीज़ें सुनी, अपनी बताई, तो हमें लगता है ये तो हमने सही करा। आपने वो टाइम खराब किया। बल्कि यदि हम खुद के साथ बैठे होते और अपनी चीज़ों के बारे में अपना ही अध्ययन कर रहे होते, तो कहते हैं ना, गीता का अध्ययन, कुरान का अध्ययन, बाइबल का अध्ययन करने से भी अच्छा है खुद का अध्ययन।
यदि हम अपने साथ बैठ के खुद का अध्ययन करें कि मुझे क्या चाहिए, मेरा मन दुखी है तो क्यों। देखिए, शरीर यदि दुखी है तो उसका तो इलाज डॉक्टर ने करना है, लेकिन यदि मन दुखी है, वो क्यों दुखी है? वो तो हमारे ही कारण दुखी है, हमारी सोच के कारण ही दुखी है। तो हम चाहें तो अपनी सोच को इतना ऐसे बना सकते हैं कि दुख हमारे तक पहुंचे ही ना। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बिल्कुल डिटैच होकर रहें। किसी से भी अटैचमेंट किया तो वहीं दुख का कारण हो जाएगा। खुद के शरीर के साथ भी अटैचमेंट किया तो भी दुख का कारण हो जाएगा, क्योंकि शरीर भी आप नहीं हो, मन भी आप नीरज जी, नहीं हो। यस। सॉरी आपको बीच में ऐसे रोक रही हूँ, पर ये वाली लाइन जो आप कह रहे हो, हम्म। तो वो ये वाली लाइन एक्चुअली में यही तो तंग करता है। आप हम सोचते तो हैं कि हमें खाली बैठ के ईश्वर का नाम लेना है, लेकिन हम या अगर हम जाप नहीं भी कर रहे हैं, हम थोड़ा शांत होकर बैठे हैं, पर हर बार वो बात नहीं होती है। कई बार कोई ऐसी डेट्स होती हैं, आपको किसी की याद आ रही होती है, कभी आप किसी को मिल के आए होते हो तो आपको उनकी जो भी आपके साथ उनका जो भी डीलिंग हुई वो आप रिकॉल कर रहे होते हो। मतलब ये हमें समझ आ रहा है कि हाँ, मोह है, ममता है और अटैचमेंट है, और ये सब बॉडी से रिलेशन में है। और फिर भी मैं देखती हूँ कि दिमाग में वो थॉट्स आती रहती हैं, और वो थॉट्स स्पाइरल बन के ना हमें ऊपर नीचे करती रहती हैं। उनके साथ साथ हमारे इमोशंस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो हम फिर इसलिए ज्यादातर लोग जाप का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि जाप से भी थोड़ा सा इमोशंस रुक जाते हैं। या जैसे हम ब्रेथ को देखते हैं तो ब्रेथ से भी हमारा बेसिकली अगेन हम कुछ कर रहे हैं। हाँ, डिटैच हो जाते बिल्कुल। हैं। हाँ जी, बिल्कुल खाली होना नहीं आ रहा है। हाँ, उसके लिए साक्षी साक्षी की साधना करना है। आपको सिर्फ देखना है, जैसे आप खाली होके बैठे हो, जाप करना है तो कर लीजिए, क्योंकि जाप की भी एक सीमा होती है। आप 2 मिनट 4 मिनट कर सकते हो, उसके बाद फिर आपसे वो भी नहीं हो पाएगा। आप आपका मन ही नहीं करेगा करने के लिए। जबरदस्ती कर सकते हो, लेकिन अगर दिल से आ रहा है जाप करने, कई बार मन भी होता है, मैंने देखा कई बार मन होता है कि जाप करें, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई भजन गुनगुनाएं, बहुत अच्छा लगता है। यदि सच में ही अच्छा लग रहा है तो ज़रूर करें, ज़बरदस्ती ना करें। ऐसा लगेगा कि जैसे परमात्मा ही चाह रहा है कि मैं जाप करूं, परमात्मा ही चाह रहा है मैं भजन गाऊं या सुनूं, तो जो उस समय अच्छा लग रहा है वो करें। खाली बैठना ज़रूरी नहीं है। अपने साथ बैठे हैं तो हम कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई भजन सुन सकते हैं, अपने होने में रह सकते हैं। बस खाली बैठे हैं, और वो बाद में स्टेज आ जाएगा। यदि अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप खाली बैठे हो तो पूरे खाली होके ही बैठ गए, तो अभी नहीं भी है स्थिति तो भी बार बार बैठेंगे तो ही तो वो स्थिति आएगी। अगर हम सोचते हैं कि अरे ये तो मेरी स्थिति तो आ ही नहीं रही, तो फिर छोड़ दो। आपको सिर्फ वॉच करना है, एक ही चीज़ करना है, वॉचफुल रहना है। उसको ना तो हटाने की कोशिश करें और ना ही सोचें ये विचार आ ही क्यों रहे हैं, ये तो क्यों आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए, ये क्या करूं मैं इनका। कुछ नहीं करना, ये अपने से ही आ रहे हैं। आप सिर्फ जुड़े मत। जो चीज़ अपने से हो रही है उसके साथ आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, आप जुड़े मत। दो तरह से हम वो करते हैं, एक होता है हम चिपक जाते हैं उन विचारों के साथ, और एक होता है हम दूर खड़े रह जाते हैं। तो हमें दूर खड़े रहना है, साक्षी में हमें उन विचारों के साथ चिपकना नहीं। एक विचार आया और फिर चला गया, फिर आपने देखा थोड़ी देर कोई विचार नहीं आया, फिर कोई विचार आया चला गया। आप यदि जुड़ के, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का ख्याल आया, अगर आप सचेत नहीं होंगे तो अब उस व्यक्ति के बारे में कुछ सोचने लग जाओगे आप। अ, वो विचार आपको बहा के ले जाएगा। लेकिन यदि आप सचेत रहते हो, सजग रहते हो, तो उस विचार को आप सजगता से देखा और एक ही विचार आया, और वही एक ही विचार गिर गया। आपने देखा और वो गिर गया, आपने उसके साथ कुछ भी नहीं जोड़ा, आपको बहा कर नहीं ले गया। बस यही आपको देखना है। क्योंकि जो इको होती हैं, जैसे हमने कुछ कहीं गए थे, घर आए तो कुछ कुछ इको होती हैं, कुछ कुछ सीन याद आते हैं, बस वो फ्लैशेस आ रही हैं, वो ऑटोमेटिक आ रही हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके लिए।
बस, लेकिन आई गई, आप देख रहे हो सचेत होके, मुझे जुड़ना नहीं है। हम क्या होता है, जैसे ही फ्लैशेज आए हम कुछ सोचने लग जाते हैं, अरे इन्होंने ऐसे नहीं किया, ऐसे करना था, फिर हम किसी से बात भी करते हैं, चर्चा करते हैं उसकी, क्योंकि फ्लैशेज आए, आपको कुछ याद आया, अब आपने उसको पकड़ा, उस थॉट को पकड़ के आपने बातें करने लग गए, उसको और कुछ का कुछ बना दिया। तो ये नहीं करना। तो हमें साक्षी भाव में चुपचाप रहना है कि हाँ, आ रहे हैं फ्लैशेस, जा रहे हैं, और थोड़ी देर देर में वो बिल्कुल डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, क्लिंगिंगनेस हो जाती है, या सोचते हैं ये क्यों आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यस मीरा जी, वेरी हेल्पफुल एंड हाँ, ऐसी कोशिश करेंगे। राइट। एंड आई गेस वही है, जैसे आपने कहा ना कि हमारा लेवल अभी, तो यस यू राइट, हाँ, हो स्टेप बाय जाएगा, स्टेप। हो जाएगा, यस, मुझे साक्षी। अच्छा लग रहा है कि ये भी एक एक्टिविटी की तरह मैं दिन में डालूंगी कि ओके 15 मिनट से शुरू करो, पर 15 मिनट कुछ मत करो, मतलब उसमें यस। ना जाप करो ना कुछ भी मत करो, बिल्कुल खाली। हम्म। और जागती हुई अपनी अवस्था में बिल्कुल बस जैसे एक तरीके से दीवार देखो, छत देखो जैसे बिल्कुल हाँ, और खुद। विपश्यना वगैरह में भी ऐसे होता है, बिल्कुल हाँ, खाली होके बैठो, कुछ भी नहीं करना, मतलब राइट, लिटरली नथिंग। राइट, कुछ भी मैम मत मैं करो। एक बात बोलना कि ये जो जाप होता है इसमें भी काफी ताकत होती है वैसे, क्योंकि मैंने कई बार नोट किया है, जैसे रात को कभी कुछ परेशानी हुई, आप 2-3 बजे के टाइम आपकी आंख खुल गई और मैं उस टाइम में थॉट्स आते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कई बार बैठ के जाप करती हूँ। जब जाप करती हूँ ना, वो थॉट सारे चले जाते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। हाँ जी, बिल्कुल, मैंने बोला ना, यदि आपके अंदर से आ रहा है कि मैं जाप करती हूँ, अंदर से आता है कई बार, वही करने का मन हो रहा है तो करिए। उसको ये मत सोचिए नहीं नहीं जाप नहीं करना मुझे, ऐसा भी नहीं सोचना। अगर आपके हृदय से सच में जाप आ रहा है तो कर लीजिए, पर वो ज़्यादा देर नहीं कर पाओगे, तो जितनी देर आराम से प्यार से दिल लग रहा है उतनी देर करिए। फिर जब ऐसा हो जाए कि अब चुप होने का मन है, फिर आप चुप हो जाओ, फिर शांत हो जाओ, मौन हो जाओ। वो जो जाप ने आपके अंदर जो एक साइलेंस पैदा किया है, कुछ मज़ा सा आने लगा है, फिर उस मज़े को जियो, उस मज़े को जीते हाँ जीते सो जाओ, या उस मज़े को जीते जीते बैठे रहो कि मज़ा आ रहा हाँ है। मैम, ऐसे ही होता है कि मन बहुत शांत हो जाता है, हम्म। फिर हम पता नहीं ऐसा होता है, फिर वो अपने आप से नींद बड़ी अच्छी सी आ जाती है हमको। हाँ, राइट। तो मैंने कहा ना, जो चीज़ में आपको अच्छा लग रहा है करिए, किसी चीज़ की मनाही नहीं है। लेकिन जो ध्यान है उसमें जाप करने वाला गायब हो जाता है, इसलिए जाप भी बंद हो जाता है। कुछ जो कर रहे हैं, कर्ता भाव होता है ना हमारा पीछे से, हम क्यों कहते हैं कि कुछ मत करो, जाप भी मत करो, तो इसलिए कहा जाता है कि हम वो जो करने वाला है वो मरेगा तभी जब हम कुछ नहीं कर रहे होंगे। जब तक हम कुछ कर रहे हैं, चाहे जाप कर रहे हैं, चाहे ध्यान कर रहे हैं कि मुझे ध्यान करना है, इतने बजे उठ के 3 बजे मुझे उठना है, अलार्म लगा के मैं कर रही हूँ, तो वो जो कर कौन रहा है, वो करता करता तो बचा हुआ है मेरा अंदर। उस करने वाले को पूरी तरह से खत्म होना है, तो जाके हमारी स्थिति समाधि में आएगी। तो और इसलिए और हाँ। और एक क्वेश्चन भी पूछना था मैम, हाँ जी। कि ये सब सुन सुन के आप लोग का ही मतलब जो भी हम्म। अपना जो हम्म। सत्संग है सुन के बहुत बहुत फर्क पड़ा है लाइफ हम्म। में। कि एक तो शांत रहना सीखे, कई बार ऐसे जब मन ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता था, फिर हम अगर अपने पार्टनर के साथ कोई दिक्कत है, कुछ अच्छा नहीं लगा तो फट से बोल दिया। अभी उसमें बहुत फर्क पड़ गया है कि हम्म। चुप रहना आ गया, कि चुप रहते हैं, हम्म। शांत रहते। पर कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ये मन में नहीं आता कि अगर हम ठीक है, हम शांत रहे, हम कंप्लेन ही नहीं करें, बोले ही नहीं कि हमें कुछ गलत लग रहा है, तो क्या वो सही है कि हम बोले ही ना कभी? नहीं, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा। इसीलिए बार बार कल भी ये बात हुई कि रिएक्शन नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। अगर हमें कुछ गलत सच में ही लग रहा है और हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो हमें बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि दूसरे को एक तो ब्लेम ना करें, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए, बहुत ही प्यार और इज्जत रखते हुए बात करें, जो सही है उसको बताएं कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। आप अपनी बात ज़रूर रखें और रखनी ही चाहिए। वो तो फिर गलत हो गया कि आपको कोई चीज़ गलत लग रही है और आप
आप उसे मान रहे हो तो आप तो गुलाम हो गए। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आपको रिएक्ट नहीं करना। एक चिल्ला रहा है और आप भी चिल्लाने लगे, एक ने गालियां दी आप भी गालियां दे के उससे बात कर रहे हो, एक गलत कर रहा है और आप गुस्से में आ गए और उसको नफरत कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तेरे, उसको बिल्कुल ही नेगेट करके हम जब कुछ बात करते हैं ना, तो बात उसके स्वाभिमान पे आ जाती है। तो उसका जी स्वाभिमान बनाए रखें, उसकी इज्जत मान सम्मान बनाए रखें और जो मसला है उस पर बात करें कि ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही, आपकी ये जो सोच है, ये जो एक विचार है, बस उससे मुझे तकलीफ है, आपसे कोई तकलीफ नहीं है। ये मैसेज जाना चाहिए कि आप तो मेरे प्यारे हो ही। यदि आपके हस्बैंड है तो एक मैसेज आना चाहिए कि आई लव यू, बट आपने ये जो सोचा है इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी बात करनी है, अपनी राय देनी है कि ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, और क्यों नहीं ठीक लग रहा वो भी बताएं। पर प्यार से बात की जा सकती है, उसमें आर्गूमेंट्स की बात नहीं। या फिर अब उसमें ये भी हो सकता है आपकी बात ना सुनी जाए, गलत लग रही है आपको, लेकिन उसको नहीं लग रहा कि गलत है सामने वाले को, और वो नहीं मान रहा आपकी बात, तो ठीक है, इट्स ओके। आपको कहना बताना फ़र्ज़ था, आपने बताया और छोड़ दें। अब आपकी मर्ज़ी है कि अब आपको क्या करना है। यदि आपको ज़बरदस्ती इन्वॉल्व किया जा रहा है तो आप मना कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आपको करना है आप करिए, पर मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी क्योंकि ये मुझे सही नहीं लग रहा। ये अब आपका जी व्यक्तिगत फैसला है, आपको सही लग रहा है आप कीजिए, मैं आपको मना नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे सही नहीं लग रहा मैं नहीं करूँगी। तो आप अपने अपने ऊपर तो कर ही सकते हो ना, जो भी फैसला लेना है अपने लिए ले सकते हो, दूसरे के लिए नहीं ले सकते। और यदि दूसरे ने नहीं माना तो भी उसकी वही, ऐसा कोई ईगो ना बनाए कि इसने मेरी बात नहीं सुनी, अब तो देखो, फिर उसको ताने मारते रहते हम लोग, देखा तूने नहीं सुना ना, देखा तेरे को कितना नुकसान हो रहा है, तुझे कितना परेशानी हो रही है, ये भी नहीं करें, है ना। तो हमें बस थोड़ा ध्यान जी रखना मैम। है। हाँ जी, हाँ जी। ये ताने जी मारना, थैंक ब्लेम करना दूसरे को, मतलब हमारी बात नहीं मानेगी तो हम उसको बिल्कुल उसका गला ही घोट देते हैं कि तूने देखा क्यों नहीं मानी मेरी बात, अब हर चीज़ पे ताने देना, देखा मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था ये गलत है मेरे पे, इस तरह से कह के दूसरे को नीचा मत दिखाते रहें। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें क्यों नीचा दिखाना है। यदि किसी ने हमारी नई बात मानी तो इतना बड़ा क्या उनसा गुनाह हो गया कि हम उसे ताने ही देते रहते। कोई बात नहीं, वो अपने उससे सीखेंगे, वो भी अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम जो बोले दूसरा सुन ही लेगा, मान ही लेगा। तो हमारा बताना फ़र्ज़ है, हमने बता दिया। अब हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं कि मुझे इस पे इन्वॉल्व होना है या नहीं, मुझे इस चीज़ में साथ देना है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पति के साथ साथ नहीं दे रहे, हम उसके वो चीज़ जो हमें गलत लग रही है उसमें बस साथ नहीं दे रहे, ये हो सकता है। तो इस तरह के आपको ही निर्णय लेना है कि क्या सही है क्या गलत है ना। हाँ जी। जी मैम। हाँ जी। अब ये जो टॉपिक चल रहा है इसके रिगार्डिंग ही हाँ मेरे को कुछ बातें याद आ रही हैं जी। कि खाली बैठना और करने में, हम्म, कि जैसे ओशो से मैंने सुना कि लोग ना कहते हैं खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ करो। जैसे कहते हैं कि अगर हमारे पास सुखी रहने के लिए कुछ नहीं है तो हम अपने मन को भरने के लिए कुछ अपने आप को दुखी करने का ही रास्ता खोज लेते हैं। जैसे हम किसी से भी बातचीत शुरू कर देते हैं तो जरूरी नहीं है उस बातचीत से वो प्लेजेंट ही हमारी बातचीत होती है। कभी कभी हमारे वो आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं या हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं और उसमें हमें कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है कि हम हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि जिनसे हम सोचते हैं कि चलो टाइम पास नहीं हो रहा, बोरियत हो रही है, तो कुछ कर लेते हैं, फोन पे बात कर लेते हैं या किसी के घर चले जाते हैं या एक गेट टुगेदर कर लेते हैं। गेट टुगेदर में भी हम कर लेते हैं कहीं पे, तो जरूरी नहीं है कि हम वहां से खुश होके ही आए। कई बार ऐसा कुछ इंसिडेंट भी हो जाता है कि हम दुखी होके भी आते हैं। तो ओशो ने इसी बात को बहुत एम्फेसिस दिया है कि लोग क्या करते हैं, मन को भरते रहते हैं हर समय, उसको खाली रखना ही नहीं आता उन्हें। तो या तो वो अपने लिए कोई सुख ढूंढेंगे या फिर दुख ढूंढेंगे, और सुख और दुख दोनों ही मन का काम है। तो मन ही करता है कि कुछ करे कुछ करे, मन को आदत है कुछ करने की। और हमारे आसपास और के एक सभी और लोग, जो मैम, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ,
एक बार वो फिर से बोलिए कि मन जो है सुख भी ढूंढता है, दुख भी ढूंढता है, उसका कुछ एग्जाम्पल देंगे मैम? सुख, या तो वो ऐसा कुछ करेगा कि जिससे उसे सुख मिले, और कभी कभी वो सुख के लिए रहा है और उसे दुख मिल जाता है ना। जैसे हमने मान लो सोचा कि अपने फैमिली में किसी को ना वो खुश होएगा, इसके लिए हम ये कर देते हैं, और हमें सुनने को कुछ और ही मिल गया, और मतलब उसके हिसाब से हमने सही नहीं किया, या हमने उसको खुश करने के लिए कोई बात बोली और उसने उस बात को अदरवाइज ले लिया। तो इससे तो बेटर था ना कि हम मौन रहते। ज्यादा अच्छा ये था होता कि हम बिना बात का इंटरेक्ट ही ना करते। कोई काम जरूरी है तो उतना ही बोले, लिमिटेड बोले जितना जरूरी है। अननेसेसरली हम इंटरेक्ट करेंगे तो उसमें हमारे उसके साथ क्या पता क्या बात ऐसी हो जाए कि जिसके कारण हम अपना टाइम पास करने के लिए उससे इंटरेक्ट कर रहे थे, और पता लगा उसका कुछ और ही मीनिंग निकल गया बात का, कुछ अदरवाइज ही ले लिया उन्होंने हमारी बात को। ये मेरा मतलब है। ओके मैम। सुनिए, हाँ ठीक है। और सेकेंडली एक चीज और है कि एक व्यक्ति है, जैसे कुछ लोगों के अंदर होता है कि हम सेवा करें, तो वो कहते हैं कि चारों तरफ लोग हमें ये सिखाते हैं भाई सेवा का कार्य करो, सेवा का कार्य करो। अगर हम सेवा का कार्य कर रहे हैं, पहली बात तो उससे हमारा कर्तापन मजबूत हो जाता है कि हम सेवा कर रहे हैं, लोग हमारे को अप्रिशिएट करेंगे और हम बड़े खुश होंगे कि हम तो सेवा कर रहे हैं। और उस सेवा के करने में एक पहली बात तो हमारा ईगो बढ़ रहा है कि हम कर रहे हैं, और दूसरे हम दूसरे को हम अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, उसमें कभी कभी हमें बुराई भी मिल जाती है। सोचा हमने ये था कि हम लोगों का भला कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं लग रहा कि हम भला कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है हमने उनके साथ, किसी को तो ऐसा लग भी सकता है कि हम गलत कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मौन बैठा है अपने कमरे में, अकेला मौन बैठा है और वो आनंदित है, तो अगर वो सेवा कर रहा है तो उसमें तो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ही कर रहा है। मान लो 10 लोगों की सेवा हो रही है, 20 की हो रही है, 40 की हो रही है, 50 की हो रही है, 100 की हो रही है, उन्हें काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर आनंदित है, वो खुश है, वो मौन है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो इतने किलोमीटर तक फैलती हैं कि उस दायरे में जो भी व्यक्ति आता है वो ऑटोमेटिकली उसे वो आनंद है, वो शांति है, छू ही जाती है। तो वो बहुत ज्यादा लोगों का हम अननोइंगली भला कर देते हैं, और हमारे अंदर कोई कर्तापन का भाव भी नहीं आता कि मेरी वजह से कोई आनंदित होगा। जैसे एक फूल खिलता है तो वो अपनी मस्ती में खिला हुआ है बस, और उसके खिलने से कितने लोग उसके पास से होके गुजर गए, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं जनरेट होता, अहंकार नहीं आता उसे कि देखो मैं खिला और मेरी खुशबू से कितने सारे लोगों को आनंद मिला। बस वो खिल रहा है, अपनी खुशी है उसकी खिलना, स्वभाव है उसका, और उसकी उससे स्वभाव से जो उसके अंदर सुगंध है, उसकी फ्रेग्रेंस है या उसकी सुंदरता है, उससे बहुत लोग आह्लादित हो गए, बहुत लोग आनंदित हो, खुश हो गए। तो ये होता है कि अपने को जब हम आनंदित कर लेते हैं, अपने आप को हम मन से खाली कर लेते हैं, मन में तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंडीशनिंग हुई पड़ी है माइंड की कि ये करो वो करो, कुछ करके जाओ, दुनिया में नाम छोड़ जाओ अपना, ऐसे बिना करे निकम्मे की तरह बैठे रहोगे। क्या मतलब लोगों को इतना ये एक माइंड में कंडीशनिंग हो गई है कि बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं है, खाली बैठे हैं। नहीं, बॉडी को एक्टिव रखना तो अच्छा है, इस चीज से मैं भी इस चीज के फेवर में हूँ कि बॉडी को एक्टिव रखें, लेकिन कुछ ना करने का ये मतलब है कि हम कर्ता भाव में ना करें, हमसे होए। जब हम अपनी बीइंग में हैं, हम अपने ब्लिसफुल स्टेट में हैं, फिर हमसे जो भी एक्शंस आएंगे वो ऑटोमेटिक होंगे, उसमें हमारा कोई ये नहीं होगा मोटिव कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, वो हमारे होने से हो रहे हैं, हमारे होने से आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव हो रहे हैं। तो उसमें ना तो हमारे अंदर कोई कर्तापन होगा, ना हमें इस चीज की चिंता होगी कि अरे मैंने तो किया अच्छे के लिए और हमें मुझे बुराई मिल गई, क्योंकि मैंने किया नहीं, मुझसे हुआ। तो ये बहुत ही क्लैरिटी से हमें समझ में आने लगता है कि जितना जितना हम मन को खाली करेंगे, क्योंकि मन की हमने जन्मों से बस उसको फीड किया है, मोटा कर दिया है मन को, खूब मन को मोटा किया है। हमें चारों तरफ के लोगों से हमने खूब तारीफें ली हैं, तो मन को तारीफें मिलने से क्या है कि उसको एक एडिक्शन हो गई है तारीफें सुनने की।
जब वो तारीफें सुनने की एडिक्शन हो जाती है तो हमारे अंदर और हौसला बढ़ता है, हम कुछ करें और कुछ करें और कुछ करें, लेकिन वो हमारा धीरे धीरे अहंकार और मजबूत हो रहा है, हमारा मन और अहंकार का पोषण उसे मिल रहा है। तो ये एक बहुत सुंदर वे है कि हम अपने मन को खाली करें। किस तरह से करें? ये मेडिटेशन है, सत्संग है, ये हमें यही सिखाते हैं कि जो हमारे मन की जो वासनाएं हैं सारी, जो मन की इच्छाएं हैं, जो मन की दौड़ है, कुछ करके जाना है, मुझे मुझे अपना नाम छोड़ के जाना है, मुझे लोगों को खुश करके ही जाना है। जब हमारे अंदर ये सारी चीजें, ये सारी प्रवृत्तियां छुट जाएंगी, फिर जो हमसे होगा वो हमारा पुण्य ही कहलाएगा। बार बार ओशो ने एक कोटेशन बोली है जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। वो कहते हैं कि बेहोश व्यक्ति से जो भी कर्म होते हैं वो समझना पाप है, और जो व्यक्ति होशपूर्ण होकर कर्म कर रहा है वो ही पुण्य है, ये मान लेना। जब भी कोई उनसे ये पूछता आप हमें पाप और पुण्य में फर्क बताएं, हम क्या करें कि हमसे पुण्य हो, हमें कैसे पता लगे कि हमने जो किया वो पाप है कि पुण्य है, क्योंकि हम तो अपनी सोच के हिसाब से सोच रहे हैं हमने पुण्य किया, लेकिन हमें फिर भी दुख मिल रहा है। तो ओशो ने बिल्कुल क्लियर यही बात बोली कि जो कुछ भी तुमसे होश में हो रहा है वही पुण्य है। होश का मतलब यही है कि अब वो मन से नहीं हो रहा, उसे मन नहीं कर रहा, वो हम जब आत्मिक स्थिति में आ गए हैं, हम अपने होने में ठहर गए हैं, हमारे अंदर कुछ भी पाने की चाह ही नहीं है, कोई कैसी भी हमारी कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, अब हमारा मन खाली है। अब जो भी कृत्य हमसे होगा वो होशपूर्ण ही होगा, और उसमें किसी का अहित होगा ही नहीं। वो अलग बात है किसी व्यक्ति को लगे कि मेरा अहित हो गया, वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी थिंकिंग नेगेटिव है और वो अच्छी चीजों को भी उसने बुरा लेना है, तो कोई बात नहीं। 100 लोगों में 2 लोग 3 लोग ऐसे हैं भी, मान लो कि जिन लोगों से हमें क्रिटिसिज्म मिल भी गया, इट्स ओके। हमें क्या है, हमने कोई एक्सपेक्ट तो किया नहीं था कि किसी से हमें अप्रिसिएशन मिले, तो क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है तो वो भी हमें स्वीकार है कि मान मिले अपमान मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमसे हो गया, बस स्पॉन्टेनियस हो गया। तो ये एक खाली रखने का अपने आप को एक जो मैंने बताया है वो मेरा एक नटशेल में मैंने उसको बोला है। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, संध्या जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो? मैं कहना चाहती हूँ, सभी को प्रणाम। अभी जो मंजू जी ने बोला बहुत अच्छी बातें बोली, फ्लावर का एग्जांपल दिया, ध्यान के साथ जो आप में खूबियां आती है उससे अपने आप ऑटोमेटिकली सबके ऊपर असर आता है, और उसका एग्जांपल फ्लावर से जैसे उसकी जो फ्रेगनेंस होती है, उसकी सुंदरता सबको अच्छी लगती है। ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है, वास्तव में उसका असर आता है। थैंक यू मंजू जी। जी तो आगे इन बात पे करते रहे। अपने मीरा जी आपने भी पहले बताया ही था कि अग्नि के पास घर आते हैं पर तो अग्नि अपने आप महसूस होती है, उसकी टेम्परेचर महसूस होता है, उससे लेना नहीं पड़ता है। ऐसे ही पानी के पास गए तो शीतलता अपने आप महसूस होती है। आपने भी एग्जाम्पल दिए थे इस तरह से। तो ये रिपीटेशन बहुत अच्छे लगते हैं, बार बार अंदर ना वो चीजें मजबूत होती जा रही हैं। जी जी जी, इसीलिए सत्संग का मतलब ही वही है कि सत्य की बार बार चर्चा सुनेंगे तो ही वो हमारे भीतर गहराई तक उतरेगी, क्योंकि हमें जन्मों की आदत है दूसरे तरीके से जीने की, असत्य में जीने की। तो इसीलिए हमें बार बार लगातार निरंतर सुनना पड़ता है सत्य के बारे में, तो ही हम धीरे धीरे हमारे जो शिफ्ट होता है, हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है कि नहीं मुझे परिवर्तनशील में ज़्यादा उलझना नहीं है। करना तो देखिए जो हो रहा है वो हो ही रहा है, आपके थ्रू भी जो भी कर्म हो जाएंगे हो ही जाएंगे, वो करवा लेगी प्रकृति। आप ये चिंता ना करें कि ऐसे छोड़ छाड़ के क्या बैठ सकते हैं, क्या ऐसे थोड़ी होता है, परिवार है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। हमारा दिमाग एकदम तर्क देने लग जाता है, इस तर्क से बचना है हमें। आप आओगे, आप कुछ भी नहीं सोच रहे तो भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, हालात करवा देते हैं, वो समय करवा देता है, लेकिन उस वक्त आप अकर्ता में होते हो, क्योंकि आपने तो कुछ सोचा ही नहीं था कि मुझे करना है, पर हालात और समय ने करवा दिया, आपने कर दिया और फिर करके भूल गए, फिर आपने उसके गुणगान भी नहीं गाए। बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, जो समय पास्ट में चला गया, जो भी हमने किया था पास्ट में, उसके गुणगान ना गाएं और ना ही गिल्ट में जाएं, कुछ ना कर पाए हो,
छूट गया हो, या आपने सोचा था करना था नहीं किया, या सामने वाले से कुछ उम्मीदें लगा ली उसने नहीं करी, उसको भूल जाए। जो बीत गया सो बात गई। प्रेजेंट में, तुरंत प्रेजेंट में आ जाए। जो हो गया सो हो गया, उससे सीख लें, जो सीखना सीख लें, जो समझना समझ लें, और उसके बाद छोड़ दें। और जो सीखा और समझा हुआ भी काम में नहीं आता है, ये भी मैं बता दूं। पर फिर भी हम सीखते भी जाएं, ताकि दुनिया में भी हमें अभी और जितने समय तक हमारा जीवन है दुनिया के हिसाब से सीखते जाएं। लेकिन आत्मा में तो ये सीखा हुआ भी काम नहीं आता। आत्मा तो बिल्कुल सीखे वो कहते हैं ना, बुद्धि से परे है। और सीखा कहाँ जाता है? बुद्धि से, मन से सीखा जाता है। और परमात्मा और आत्मा कहाँ है? उसके पीछे, बियॉन्ड। तो जब हमें सीखना और समझना भी बंद करके जब हम उसके पीछे देखेंगे कि जहाँ ना तो कुछ सीखा जा रहा है, ना समझा जा रहा है, ना जाना जा रहा है, वहाँ पे आपको महसूस होगा। आप उसको छू सकते हो, जान नहीं सकते, लेकिन आपको प्रतीति हो सकती है कि यस, कुछ है जो उससे परे है। आप कुछ सोचते हो। अभी आप सब लोग करें कि कुछ सोचने से पहले आप हो, या कुछ सोचने के बाद आप होते हो। आप कुछ भी सोच रहे हो, उससे पहले भी आप थे ना। सोचने के बाद जब आपने सोचना बंद किया तो भी आप हो। तो आपका होना प्रथम है। आपका होना सबका आधार है। सोचने का आधार कौन है? आप स्वयं। वो जो शून्यता है जो आपको दिखती है कि सोचने से पहले कौन था। जब आप कुछ नहीं बोल रहे, उससे बोलने से पहले जब आप चुप हो, तब कौन है? मान लो आप कुछ नहीं सोच रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो तब भी तो आप हो। उस होने को भी पहचानिए, वही आपका निराकार रूप है। फिर आपसे ही कुछ घट जाता है, आपसे ही कुछ बन जाता है, आपसे ही कुछ निकल आता है। तो जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं, वैसे ही उस शून्यता से कुछ उठता है और कुछ हो जाता है, कुछ बन जाता है। और धीरे धीरे हमें आगे आगे की लहरें, जब हम लहरों से परे शून्य में जाते हैं, फिर शून्य को भी जानने वाला कोई है, फिर उसके भी पार चले जाते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि लहरों में जी रहे हैं, तो अभी कम से कम शून्यता पे तो आए कि कौन है जो जान रहा है, कौन है जो देख रहा है। जब लहरें नहीं होती तो भी तो मैं होता हूँ, जब मैं गहरी नींद में होता हूँ तो भी तो मैं होता हूँ। लहरें हो, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं, पर मेरा होना सदा रहता है। यदि मैं हूँ तो ही तो लहरें हैं। और लहरें मुझसे हैं, मैं लहरों से नहीं हूँ। यदि लहरें नहीं भी होंगी तो भी मैं हूँगा। इसी तरह ये संसार यदि नहीं भी रहेगा तो भी आप होगे। ये शून्यता रहेगी। राइट? आई होप कुछ कुछ समझ आ रहा होगा आप लोगों को। तो कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, किसी ने शेयरिंग करनी है कोई? फिर हम ध्यान करते हैं। चलिए, तो आज हम ध्यान शुरू कर रहे हैं। आज हम ध्यान करेंगे नाद के ऊपर। तो मुझे लगता है कि यदि किसी को शून्यता का मज़ा चखना है तो नाद को सुने। नाद मतलब अस्तित्व में एक आवाज़ है, एक साउंड होती है जो सबको पता चलती है। जब आप बिल्कुल शांत होते हो तो आपके कानों के पास कुछ झिंगुर जैसी आवाज़ सबको महसूस हुई होगी कभी ना कभी। उस नाद को सुने। वो आवाज़ अस्तित्व की है। ऐसे समझिए कि परमात्मा बोल रहा है। उस साउंड से ही ये पूरा जन्म हुआ है संसार का, सृष्टि का। तो इस साउंड को महसूस करें, सुने। इस साउंड को सुने। और किसी को यदि नहीं समझ आ रहा हो तो बाद में मेरे को फ़ोन करके पूछ लें कि ये क्या है, और फिर मैं उनको कोशिश करूँगी। और किसी को नहीं आ रहा तो अभी भी आप कर सकते हो, कानों को बंद करके सुनने की कोशिश करें। यदि नहीं सुनाई दे रहा, अगर एसी चल रहा है तो एसी, या हवा, किसी की आवाज़ आ रही तो बंद कर दें थोड़ी देर। एसी की आवाज़ से भी कई बार नहीं सुनाई देता है।
यदि एनवायरनमेंट में बिल्कुल शांति होगी तो एकदम से पकड़ में आ जाएगा। और जिनको पकड़ में आ चुका है वो शोर में भी सुन लेते हैं, चाहे कितना ही मर्जी शोर हो रहा हो, आप नाद सुन सकते हो। आप जरा सा उस तरफ ध्यान करोगे वो सुनाई देने लग जाएगा। और एक खास बात और है, अगर आपके विचार चलने लग जाएंगे तो वो आपसे छूट जाएगा। ऐसा नहीं कि नाद नहीं बज रहा है, बज अभी भी रहा है, लेकिन आप सुनना आप खो जाएगा, सुनना खो जाएगा, आप विचारों में उलझ जाओगे, खो जाओगे। तो यदि लगातार नाद सुनते रहे तो विचार आएंगे ही नहीं, और मन को भी एक आलंबन मिल जाएगा कि उसको कुछ सुनना है, सुन रहा है, वो कोई काम मिल जाएगा मन को। जैसे कहते हैं ना, मन खाली नहीं बैठ सकता, तो मन को हमने एक काम दे दिया कि नाद को सुने, बस सुनना है। अब नाद के बारे में कुछ सोच नहीं सकता, बस केवल जो आवाज़ एक आ रही है उसे सुनते रहें और बैठे रहें उसी अवस्था में। तो देखना, इस नाद को सुनने मात्र से ही बहुत कुछ फ़ायदे हो जाते हैं। हमारा शरीर में हीलिंग शुरू हो जाती है, मन शांत होने लगता है। ये जो शून्यता जिसको हम कहते हैं कि शून्य से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उस शून्य को आप टच कर रहे हो तो बहुत कुछ होगा, मिरेकल होने लग जाते हैं। लेकिन वो हर व्यक्ति के अलग अलग है, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। वो आपका खुद कहते हैं ना, आप महसूस करें कि क्या आपके जीवन में फिर उसके बाद घटना शुरू हुआ, कहाँ फ़ायदा हुआ, कहाँ आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होने लगेगा। लेकिन पहली बात तो हम चाहते ही नहीं है कुछ, हम उस ग्राउंड में पहले खड़े हों कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन उस ना चाहिए के बावजूद भी कुछ भी हल्का सा मन में नीड आती है जो भी, तो तुरंत व्यवस्था कर दी जाती है। ख्याल भी एक आया कि ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, तो वो भी होने लग जाता है। हालांकि वो चाहत नीड वैसा नहीं है कि बहुत बड़ी गहराई से आप कुछ चाह रहे हो, मांग है आपकी कोई, वैसा भी नहीं। एक ऐसा ख्याल ही आया तो भी वो परमात्मा उसको पूरा कर, प्रकृति उसे पूरा करती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो वो नहीं भी करेगी, क्योंकि प्रकृति जानती है हमारे लिए क्या सही है। कुछ गलत मांगेंगे तो पूरी भी नहीं होगी। तो चलिए फिर से वापस वहीं आ जाते हैं नाद पे। तो नाद को सुनते रहें और बहुत प्रेम से सुने। ये परमात्मा का साउंड है, ये किसी दो टकराहट से नहीं आता। अभी जो भी आपने सुना होगा, दो टकराहट होती है, तबले के ऊपर थाप दे या कोई किसी चीज़ को, टेबल को हम ऐसे थपथपाएं तो साउंड आती है। लेकिन ये जो साउंड है अस्तित्व में, ये चल ही रही है बिना किसी टकराहट के। इसीलिए इसको एक हाथ की ताली भी बोलते हैं, यानी कि ऐसी आवाज़ जो दो ताली से नहीं आ रही, बिना टकराहट के आ रही है और लगातार निरंतर आ रही है। ऐसा नहीं कि कभी बंद हो जाएगी, ये कभी भी बंद नहीं होगी। तो सुनते रहे, बस आज यही ध्यान करना है। इसे लगातार आपको 10-15 मिनट सुनते ही रहना है। और जब ध्यान हट जाए दोबारा सुनने में आ जाए, फिर हट जाए फिर सुनने में आ जाए। तो ये ही असली ओम है। जो कहते हैं ना, ओम का उच्चारण करो, वो भी सही है, लेकिन अगर इसको सुन रहे हो तो ये आवाज़ धीरे धीरे आपको ओम तक पहुंचा देगी। ना भी पहुंचाए, बस आपको चिंता नहीं करनी, आपको बस सुनना है, केवल सुनना है। और नाद के साथ और भी दूसरी आवाज़ें जो आ रही हैं वो भी सुनते रहें। आपको विरोध नहीं करना किसी तरह का भी, ठीक है। तो 10 मिनट बने रहें इसी अवस्था में। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।